ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री अष्टमो अध्याय। श्रोतागण, 7वें अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि पुण्य कर्म को करने वाले योगी संपूर्ण पापों से छूटकर उस व्याप्त ब्रह्म को जानते हैं। अर्थात कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो व्याप्त ब्रह्म की जानकारी दिलाता है। उस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्म को, संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इन सब से परिचय कराता है। वे अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं। उनकी जानकारी कभी विस्मृत नहीं होती। इस पर अर्जुन ने इस अध्याय 8 के प्रारंभ में ही उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए 7 प्रश्न रखे। श्री कृष्ण उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम, जो अक्षय है, जिसका क्षय नहीं होता, वही परम ब्रह्म है। स्वभावः अध्यात्म उच्यते, स्वयं में स्थिर भाव ही आध्यात्म अर्थात आत्मा का आधिपत्य। इससे पहले कभी सभी माया के आधिपत्य में रहते हैं, किंतु जब स्वभाव अर्थात स्वरूप में स्थिर भाव मिल जाता है तो आत्मा का ही आधिपत्य उसमें प्रभावित हो जाता है। यही आध्यात्म है और आध्यात्म की पराकाष्ठा। भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ उद्भव करते हैं, अर्थात प्राणियों के वे संकल्प जो भले अथवा बुरे संस्कारों की संरचना करते हैं, उनका विसर्ग अथवा विसर्जन, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। यही संपूर्ण कर्म है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो भूतों के संपूर्ण संकल्पों को, जिनसे कुछ न कुछ संस्कार बनते हैं, उनका समन कर देते। कर्म का अर्थ है चिंतन, यो यज्ञ में है। प्रकृति से परे जो परम पुरुष है, वही अधिदैव अर्थात संपूर्ण देवों का अधिष्ठाता है। दैवी संपद उसी परम देव में विलीन हो जाती है। अर्जुन, सुनो मेरी बात। इस शरीर का निधन शुद्ध अंतकाल नहीं है। मरने के बाद भी शरीरों का क्रम पीछे लगा रहता है। संचित संस्कारों की सतह से मिट जाने के साथ ही मन का निरोध हो जाता है, और वह मन भी जब विलीन हो जाता है तो वहीं पर अंतकाल है, जिसके बाद शरीर धारण नहीं करना पड़ता। जब तक वस्त्रों की तरह शरीर का परिवर्तन होता रहता है, तब तक शरीरों का अंत कहाँ हुआ। मन के निरोध और निरुद्ध मन के भी विलय काल में जीते जी शरीर के संबंधों का विच्छेद हो जाता है। उन्होंने कहा कि अनेक जन्मों के अभ्यास से प्राप्ति वाला ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है। मैं वह हूँ और वह मुझ में है। लेश मात्र भी उसमें और मुझ में अंतर नहीं है। यह तो वास्तविक शरीरांत का चित्रण हुआ, जिसके पश्चात जन्म नहीं लेना पड़ता है। दूसरा शरीरांत मृत्यु है, जो लोक प्रचलित है, किंतु इस शरीरांत के पश्चात पुनः जन्म लेना पड़ता है। अतः हे कौन्तेय, मृत्यु के समय मनुष्य जिस जिस की भाव को स्मरण करता है, अपना शरीर उस समय जब त्यागता है तो उसको ही प्राप्ति होती है। अर्थात ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। आजीवन मौज करते रहिए और मरने लगे तो भगवान का स्मरण करने लगे। परंतु श्री कृष्ण इसको स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। उस ही भाव का चिंतन कर पाता है मनुष्य
जैसा वो जीवन भर किया है। वही विचार बरबस आ जाता है जिसका जीवन भर अभ्यास किया गया है, अन्यथा नहीं हो पाता है। अतः हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण करो और इसके साथ युद्ध करो। मुझ में अर्पित मन और बुद्धि से युक्त होकर तो निःसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। निरंतर चिंतन और युद्ध एक साथ कैसे संभव है? हो सकता है कि निरंतर चिंतन और युद्ध का यही स्वरूप हो, किंतु स्मरण का स्वरूप अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मान लीजिए कि ये एक पुस्तक है, तो इसके सिवाय अन्य किसी वस्तु का स्मरण नहीं आना चाहिए। इसके अगल बगल आपको अनेक पुस्तकें दिखाई पड़ती हैं या अन्य कुछ भी हो तो आपका स्मरण खंडित हो जाता है। स्मरण जब इतना सूक्ष्म है कि इष्ट के अतिरिक्त दूसरी वस्तु का स्मरण भी न हो, मन में तरंगे भी न आए, तो स्मरण और युद्ध दोनों एक साथ कैसे होंगे? वस्तुतः जब आप चित्त को सब ओर से समेटकर अपने एक आराध्य के स्मरण में प्रवृत्त होंगे, तो उस समय मायिक प्रवृत्तियां काम, क्रोध, राग, द्वेष बाधा के रूप में सामने प्रकट होती हैं। आप स्मरण करेंगे किंतु वे आपके अंदर उद्वेग पैदा करेंगी। आपका मन स्मरण से चलायमान करना चाहेंगी। उन बाह्य प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है। निरंतर चिंतन के साथ ही युद्ध संभव है। याद रहे कि गीता का एक भी श्लोक बाह्य मारकाट का समर्थन नहीं करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि निरंतर मेरा ही स्मरण करो। कैसे करें? तो इसी योग धारणा में स्थिर रहते हुए करना है। ऐसा करने वाला दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है, यानी दिव्य आत्मा को प्राप्त होता है, जो कभी विस्मृत नहीं होता है। वेदविद अर्थात अविदित तत्व को प्रत्यक्ष जानने वाले लोग जिस परम पद को अक्षरम यानी अक्षय कहते हैं, वीतराग महात्मा जिसमें प्रवेश के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह स्पर्शों को मन से त्याग कर ब्रह्म का निरंतर चिंतन स्मरण ही ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्म का दर्शन करा, उसी में स्थान दिला, शांत हो जाता है। सब इंद्रियों के दरवाजों को रोककर अर्थात वासनाओं से अलग रहकर मन को हृदय में स्थित करके प्राण अर्थात अंतःकरण के व्यापार को मस्तिष्क में निरोध कर परम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष ओम इति, ओम इतना ही, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका जप तथा मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ज्ञात हो कि भगवान शिव ने राम शब्द के जपने पर बल दिया। रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः। वहीं पर श्री कृष्ण ओम पर बल देते हैं। ओ अहम स ओमः, अर्थात वह सत्ता मेरे भीतर है, कहीं बाहर न ढूंढने लगे। यह ओम भी उस परम सत्ता का परिचय देकर शांत हो जाता है। वास्तव में उन प्रभु के अनंत नाम हैं, किंतु जप के लिए वही नाम सार्थक हैं जो छोटा हो एवं श्वास में ढल जाए और एक परमात्मा का ही बोध कराए। इससे भिन्न अनेक देवी देवताओं की अविवेकपूर्ण कल्पना में उलझकर लक्ष्य से दृष्टि न हटा दे। इसके आगे अगले भाग में चर्चा की जाएगी।